आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऑनलाइन डिजिटल व्हाइट बोर्ड है जिसको आप पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप स्कूल टीचर हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं और स्कूलों में भी अमूमन ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें मुकम्मल ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की, और इसके बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके जितने फीचर हैं वो सब आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। छोटा चैनल है अभी ये, और हमें सब्सक्राइबर की ज़रूरत है ताकि हम इस तरह की ट्रेनिंग वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे ये लिखें माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड डाउनलोड, तो ये आपको लिंक मिलेगा गेट माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। इस पर क्लिक कर दें और इस तरह, चूंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। गो टू ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, आप किसी पे भी कर सकते हैं। ये एक फ्री ऐप है। को याद रखें कि आपको एक हॉटमेल का ईमेल चाहिए होगा। मैंने चूंकि ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो मैं जब गेट करूंगा तो अब ये मुझे कहेगा ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये फ्री ऐप है, तो मैंने चूंकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे और फिर इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप विंडोज़ के नीचे सर्च बार में माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड लिखेंगे और इसके आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके फीचर मैं आपको बताता हूँ। इन 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करें तो अगर आप किसी टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्टिव पेन जो है ये ऑन हो जाएगा। जो ही आप टैबलेट को यूएसबी पोर्ट पर लगाएंगे और यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो ये बटन राइट साइड पे हो जाएगा। तो इससे मतलब ये होगा कि आपकी टैबलेट अटैच है। मेरी भी अभी वैक्यूम टैबलेट अटैच है, इसकी वजह से ये बटन राइट साइड पर है। अब जो दूसरा फीचर है वो है इंक टू शेप। तो अब जो है मैं टैबलेट पे भी लिख सकता हूँ और मैं माउस से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो चले पहले माउस से आपको बताता हूँ। मैं इसको मैंने ऑफ कर दिया और अब मैं इंक टू शेप को मैंने ऑन किया हुआ है। तो अब मुझे, चूंकि मैं टैबलेट यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं इस कोने वाले इस आइकॉन पे जो स्विच टू इंकिंग मोड है इस पे मुझे क्लिक करना होगा और फिर मुझे ये आइकॉन नज़र आएंगे। अगर आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये आइकॉन नीचे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप टैबलेट यूज़ नहीं कर रहे, माउस से लिखना चाह रहे हैं, तो आपको ये इंकिंग मोड में आना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ से एक पेन लिया, तो इंक टू शेप का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ एक कोई शेप ड्रॉ करूँ अप्रोक्सीमेट, तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा ये व्हाइट बोर्ड ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा और एक ज्योमेट्रिकल शेप ड्रॉ कर लेगा। तो ये है इस इंक टू शेप का मतलब। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो अब अगर मैं यहाँ आके कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो अब इसको ये इसी तरह छोड़ेगा, इसको ये एक रेक्टेंगल नहीं बनाएगा। ये मैं माउस से इस वक्त इस्तेमाल कर रहा हूँ माउस को। अब अगर पेन का कलर तब्दील करना है तो इस छोटे से नुक्ते पे आप क्लिक करें, और आप ब्लैक पेन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप ब्लैक पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर आप मैथ पढ़ा रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप इस तरह व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आगे चले जाओ तो ये मुख्तलिफ कलर्स के कुछ पेन अवेलेबल हैं। ग्रीन है और उसके बाद ये रेनबो पेन अवेलेबल है और गैलेक्सी पेन भी है। तो ये मुख्तलिफ रंगों का मिक्सचर है ये दोनों पेन, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये इरेजर है, अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और आप इसके ज़रिए यूं करके मिटा सकते हैं। ये देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। उससे आगे ये रूलर है, तो जब रूलर को आप यहाँ रखते हैं तो अब अगर इस वक्त मैं माउस से लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं पेन सेलेक्ट करूँगा और मैं जैसे ही इस रूलर के कोने पे आऊँगा मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ नीचे करूँगा और ये रूलर के साथ साथ लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। इस वक्त मैं माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसका ये एंगल जो 45 है इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं एरो को इस बीच में लाऊंगा और उसके बाद जब मैं अपने माउस के व्हील को घुमा रहा हूँ तो ये एंगल चेंज हो रहा है। मैं इस वक्त माउस व्हील को घुमा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको टैबलेट में अटैच कर रहा हूँ और टैबलेट अटैच करने के बाद अब जैसे ही मैंने अपनी टैबलेट का पेन के ऊपर लिखना शुरू किया कुछ भी, तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये एक्टिव पेन खुद ही ऑन हो गया है, इसलिए कि मैं अब टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर टैबलेट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वक्त मैं टैबलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ और सिर्फ उंगलियाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका पेन इस्तेमाल नहीं कर रहा। उंगली के ज़रिए मैं इस एरो को रूलर के ऊपर लेके आया। अब अगर मैं 2 उंगलियाँ टैबलेट के ऊपर रख के उनको करीब करूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर मैं उंगलियों को दूर करूँगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन इस एरो को रूलर के ऊपर होना चाहिए। अगर ये एरो रूलर से नीचे आ जाए, अब अगर मैं उंगलियों को करीब करूँगा तो ये जूम आउट होगा,
देखिए ना छोटा होता जा रहा है। और अगर मैं उंगलियों को दूर करूंगा, यानी कहीं भी रख के और फिर दूर करना शुरू करूंगा, तो ये उससे ये जूम इन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ उंगलियों से ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब लाइन खींचनी होगी तो मैं पेन इस्तेमाल करूंगा। अब मैं टैबलेट इस्तेमाल करते हुए मैंने ये फॉर एग्जांपल ग्रीन पेन सेलेक्ट किया नीचे से, तो अब मैंने ग्रीन पेन सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इसके करीब करीब रखने की कोशिश करें आप अपने एरो को पेन के, जब आप पेन चला रहे हों। अगर आपका एरो किनारे से दूर हो जाएगा तो आप देखें मैं लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रही। तो अगर मैं इसके करीब आ जाऊंगा तो फिर ये लाइन दोबारा ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी। इस वक्त बिल्कुल मैं किनारे के ऊपर हूँ, एरो नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये तो था इसको इस्तेमाल करने का तरीका। अब चलें कुछ फीचर्स देखते हैं मज़ीद। इन 3 लाइनों पे क्लिक करें तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है ये है इंक टू टेबल। तो इंक टू शेप को मैंने आपको बता दिया। अब इंक टू टेबल देखते हैं। अगर इंक टू टेबल को मैं सिलेक्ट कर लूँ, यानी ऑन कर लूँ, तो टेबल में तो सेल्स होते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सेल्स यानी कि एक खाने बनाने की कोशिश करूँ तो देखें क्या होगा। ये देखें अब इसके अंदर मैंने एक खाना बनाया इस रेक्टेंगल के अंदर, तो देखेंगे ये अब टेबल बन गया है। अब ये सिर्फ शेप नहीं है बल्कि ये एक टेबल बन गया। अगर मैं चाहूँ इस प्लस पे ऐड करूँ तो इसकी एक कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर इस प्लस पे ऐड करूँ तो एक रो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर इसके अंदर लेट्स से कि मैं ब्लैक पेन सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ तो आप देखें कि जो मैं लिख रहा हूँ इसका साइज़ खुद ही बढ़ रहा है। तो इस तरह से अब इस टेबल के अंदर जो है वो मैं लिख सकता हूँ और ये टेबल बनाने का एक तरीका है जबकि आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। अब मैं इस वक्त टैबलेट के ऊपर पेन से लिख रहा हूँ। आप माउस से भी इसी तरह बना सकते हैं। माउस को इसी तरह लाइनें खाने बनाएं, जैसे आप खाने बनाएंगे वो टेबल बन जाएगा। तो ये एक टेबल बन जाता है। अच्छा, अब अगर इस सारे चीज़ को जो कुछ मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक क्लियर बोर्ड का ऑप्शन तो यहाँ पर आपको एक क्लियर कैनवस का ऑप्शन नज़र आएगा। मैं यहाँ क्लियर कैनवस करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब इस को अगर ख़त्म करना है रूलर को तो मैं रूलर पे दोबारा क्लिक कर दूंगा तो रूलर अनसेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्टेड था, देखिए हल्का सा ग्रे कलर आ रहा था। उसके साथ ये लासो का भी एक टूल है रूलर के साथ। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ मैंने लिखी हुई है और मैं ये लासो टूल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इनकी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूं तो मैं इनको मुख्तलिफ काम कर सकता हूं। मसलन इसका कलर मैं रेड कर सकता हूं, मसलन मैं इसकी कॉपी कर सकता हूं, मैं इसको ब्यूटीफाई कर सकता हूं, इंक ब्यूटिफिकेशन, या मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। इसके अलावा अगर मैं इन 3 डॉट्स पे क्लिक करूं तो मैं इसको कट कर सकता हूं और दोबारा पेस्ट भी कर सकता हूं। अब अल्टरनेट टेक्स्ट उनके लिए है जो नाबीना अफराद वगैरह हैं, जो किसी ऐसी ऐप के जरिए आपके कंटेंट्स को देखना चाहेंगे तो उनके लिए कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। अब ये तो एक फजूल सी लाइन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करूं तो मसलन मैं अल्टरनेट टेक्स्ट पे लिख सकता हूं फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिख दी तो वो जो जिनको नज़र नहीं आएगा तो वो ऐप जो है वो इनको पढ़ के बता देगी कि ये लिखा हुआ क्या है इस पे। अच्छा, अब अगर इन 3 लाइनों पे क्लिक करूं तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएं तो आपको ये एक्सेसिबिलिटी चेकर लिखा हुआ है। तो मैं एक और काम ये करता हूँ कि यहाँ पे एक और फ्रैक्शन लिखता हूँ। तो अब समझ लें कि यहाँ पे मैंने एक और फ्रैक्शन लिखी है और इसी तरह मैंने एक शेप भी ड्रॉ कर ली। अच्छा, अब मैं जो फीचर आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर इन 3 लाइनों पे क्लिक करें और इस एक्सेसिबिलिटी चेकर पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे 4 नज़र आ रही हैं। तो ये 5वीं क्यों नहीं नज़र आ रही? 5वीं इसलिए नज़र नहीं आ रही कि 5वीं की कोई अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन हमने दी हुई है, जबकि इन चारों के बारे में हमने कुछ नहीं बताया। मसलन अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो मैं लिख सकता हूं अ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है ना जी, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको क्लोज करके जब दोबारा मैं इस पे देखता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, बाकी की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये है एक्सेसिबिलिटी चेकर। टूल बार लोकेशन ये है कि इसके ज़रिए आप टूल बार की लोकेशन को लेफ़्ट, राइट या बॉटम पे लेके जा सकते हैं। इस वक्त ये बॉटम पर है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर मैं लेफ़्ट कर दूंगा तो ये लेफ़्ट पे आ जाएंगे टूल बार, राइट कर दूंगा तो राइट पे आ जाएंगे। तो मैं बॉटम पे इनको रखना चाहता हूँ टूल्स को, चुनाचे मैंने इसको बॉटम पे रख लिया। अच्छा, अब एक ऑप्शन रह गया है फॉर्मेट बैकग्राउंड। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ
तो अब ये जो ग्रिड आपको नज़र आ रही है, मैं मुख्तलिफ तरह की ग्रिड या डॉट्स चूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए डॉट्स, या मैं सॉलिड कोई कलर चूज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल येलो कर सकता हूँ या वाइट। सॉलिड इसमें कोई ग्रिड नहीं है, या मैं बहुत बारीक ग्रिड इस्तेमाल कर सकता हूँ इसको सिलेक्ट करके। तो इस तरह से आपको जो पसंद हो वो आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये टूल बार रह गया है, इसमें हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जहां मैं कोई टेक्स्ट लिख सकता हूं जो भी चाहूं। इससे आगे चले जाएं तो ये इमेज को आप इंसर्ट कर सकते हैं, कैमरे से भी पिक्चर खींच सकते हैं अगर आपके डेस्कटॉप के साथ कोई कैमरा कनेक्टेड है। अपने कंप्यूटर से लोड करने के लिए लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। अब ये बिंग वाला ऑप्शन बड़ा अहम है। ये बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो मसलन अब मैं क्रिएटिव कॉमन की कोई इमेज लेना चाह रहा हूं, और इमेज फॉर एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूं नासा की। तो अब ये क्रिएटिव कॉमन नासा की इमेजेस आ गई हैं। क्रिएटिव कॉमन के लाइसेंसेस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप इन इमेजेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने कंटेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्दर आप इसको पढ़ना चाहें तो अगर यहाँ क्लिक करेंगे ना रिव्यू द लाइसेंस, तो आपको मज़ीद मिल जाएगा। लेकिन क्रिएटिव कॉमन का लाइसेंस अमूमन ऐसा होता है कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इस इमेज पे क्लिक करूं तो पहली दफ़ा क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगी, इस पर एक प्लस साइन नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं इस नीचे वाले लिंक पे क्लिक करूंगा तो इस इमेज की वेबसाइट पे चला जाऊंगा मैं, यानी नासा की अगर वेबसाइट है तो। और अगर इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा तो ये इमेज जो है ये मेरे व्हाइट बोर्ड में आ जाए। अब मैं यहाँ क्लिक करके इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, और इसको कहीं भी अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाहूँ तो मैं उसको दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहें तो आप ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। ये डिलीट का ऑप्शन भी है, कॉपी भी कर सकते हैं, लॉक द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को लॉक कर सकते हैं। इन 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करें तो आपको मोर ऑप्शन मिलेंगे, और कट और अल्टरनेट टेक्स्ट जो पहले मैं बता चुका हूँ। तो नीचे ये ऑप्शन है हमारे पास। अब जो नीचे एक ऑप्शन रह गया है वो सबसे अहम है, और इसमें बहुत से ऑप्शन है मजीद। इसे कहते हैं इंसर्ट मेन्यू। अब अगर आप इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ देखें कि हम नोट ग्रिड यहाँ शामिल कर सकते हैं, यानी कि स्टिकी नोट्स की एक पूरी ग्रिड होगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये एक नोट ग्रिड आ गई है। चलें हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं ताकि हम इस नोट ग्रिड को ज़रा सामने ला सकें। तो ये देखें ये 3 स्टिकी नोट्स आ गए हैं। यहाँ अगर आप कोई एक्टिविटी कराना चाहते हैं क्लासरूम में तो ये स्टिकी नोट्स उसमें बड़े फ़ायदेमंद हैं। आगे चलते हैं। ये लिस्ट प्रीव्यू जो है, अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो अगर कोई लिस्ट है जिसको आप लिखना चाह रहे हैं, कुछ आइटम्स हैं जो लिखना चाह रहे हैं, तो आप वो लिस्ट भी यहाँ बना सकते हैं जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। मसलन मैं लिखता हूँ आइटम 1, और जब मैं एंटर करूँगा तो आइटम 2 में चला जाएगा। जब मैं आइटम 2 लिखना शुरू करूँगा तो ये आइटम 3 में चला जाएगा। तो एनीथिंग यहाँ भी मैं कुछ लिख सकता हूँ। जो ही मैं लिखना शुरू करूँगा अगला आइटम भी आ जाएगा। इसको आप भी लाइक कर सकते हैं, और जिनको आपने बोर्ड शेयर किया हुआ है वो भी लाइक कर सकते हैं। अब इसमें आगे आते हैं फॉलो अप लिस्ट। फॉलो अप लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं लोग, आप उनको कुछ टास्क देना चाहते हैं। मसलन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें कि ये अब टास्क है। यहाँ मैं कोई लिख सकता हूँ, लिखा हुआ टाइप है, कुछ भी लिख दूँ, और किसको असाइन करना चाह रहा हूँ। तो मसलन मैं ये कहता हूँ कि जी ये टास्क 1 है, और जब मैं असाइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे टीम मेंबर्स जो भी हैं उनको मैं असाइन कर सकता हूँ। तो अभी तो मैं एक ही हूँ, तो मैं अपने आप को ही असाइन कर सकता हूँ ये टास्क। ये मेरा नाम यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह अब मैं यहाँ दूसरा टास्क लिखूंगा तो आप देखें कि तीसरे टास्क की जगह खुद ही आ जाती है। अब मैं दोबारा असाइन कर सकता हूँ। तो ये फॉलो अप का ये मतलब है। क्योंकि ये बोर्ड जो होते हैं ये कोलैबोरेशन के काम आते हैं, इसलिए ये फॉलो अप का फीचर इसमें दिया हुआ है। अच्छा, अगर आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करें तो ये आपको बहुत सी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। आप इन टेम्पलेट्स में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो हमें PDF का ऑप्शन नज़र आता है। अगर हम PDF के ऑप्शन पे क्लिक करें तो अब ये हमारे फोल्डर्स में चला जाएगा, और हम कोई भी PDF जो है वो अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आप वर्ड डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट भी यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, और वो एक इमेज के तौर पे यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अब आखिर में मैं आपको बताता हूँ कि इस वाइट बोर्ड को आप शेयर कैसे करेंगे। अगर आप इस आइकॉन पे क्लिक करें इनवाइट समवन, तो अब यहाँ ये आपके इसका लिंक है बोर्ड का। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लिंक, लिंक कॉपीड, और अब आप ईमेल के ज़रिए
जिसको भी इनवाइट करना चाहें उसको ये लिंक भेज दें और वो भी इस बोर्ड के ऊपर आपके साथ कोलैबोरेशन करने के काबिल हो जाएगा। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करूं तो यहाँ आपके सारे वाइट बोर्ड जो है ना वो स्टोर रहेंगे क्लाउड में, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में ये स्टोर रहेंगे और वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। मेरे इस वक्त 2 नज़र आ रहे हैं और अगर मैं तीसरा क्रिएट करना चाहूँ तो मैंने ये एक नया क्रिएट कर लिया। तो अगर आप नया क्रिएट करना चाहें तो इस एरो से आप पीछे चले जाएं, तो यहाँ आके आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक नया वाइट बोर्ड जो है क्रिएट हो जाएगा। मेरे अभी 3 वाइट बोर्ड यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। इनका टाइम अब ये देखें, ये आज के हैं और ये जो है ये 3-4 महीने पहले मैंने बनाया था। तो ये सारे वाइट बोर्ड यहाँ पे आपके स्टोर रहते हैं। तो ये हमारा वाइट बोर्ड जिस पे हम काम कर रहे थे, इस पर क्लिक करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड जो है बहुत ही कारआमद चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। इस ऐप के ज़रिए आप पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। और आज की इस वीडियो में हमने सारे ऑप्शन, आप देखेंगे ये सारे ऑप्शन मैंने आपको कवर किए हैं। और उसके बाद ये नीचे जो टूल बार में ऑप्शन थे या इवन इंकिंग मोड में जो ऑप्शंस थे, हमने आज सारे ऑप्शन इसमें डिस्कस किए हैं। अब सिर्फ ये है कि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और आप इसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।